हम इस वक्त मौजूद हैं सिंगधार वार्ड नंबर 4 बीएसएनएल के करीब। और जिन दो होटलों का बार बार जिक्र आ रहा है, मैं अभी उनके बैक साइड में हूँ, यानी नीचे। नीचे से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये होटल माउंट व्यू है और मलारी इन, दो होटल हैं। ये दरार आने के चलते आपस में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे चिपक गए। उसके नीचे जितने भी घर हैं ये सब रेड जोन में डिक्लेयर कर दिए गए हैं, इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और प्रशासन ने इसे तत्काल खाली करवा दिया है। अब चूंकि जहां पर जिस घर में हम खड़े हैं उनको भी बोला गया कि कभी अगर कोई त्रासदी आती है, ये गिरता है, तो इससे इनके घर को भी नुकसान हो सकता है। एक एक बड़ी मुश्किलात का समय जोशीमठ के लोगों के लिए है। और इसके ऊपर मनोहर बाग बताया जा रहा है जहां पर बहुत बड़ी दरार आ गई है। ये सारे मामलों को देखकर ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये अध्ययन बहुत ज़रूरी है कि दरारों की आखिर असली वजह क्या है। मेरा युवा साथी यहाँ पर जो हैं वो मुझे बताएंगे कि क्या हुआ था 2 तारीख को। 2 तारीख को कहते हैं कि मतलब सुबह 2 बजे के आसपास कोई नीचे से पानी ऐसा लगा कि पूरा गदेरा जा रहा है। और उसके बाद सभी लोग मतलब ऊपर से मतलब रात को सभी उठे, जो ऊपर वाले मकान हैं जितने माउंट व्यू जो होटल हैं, उनको ये लगा कि कहीं माउंट व्यू ये जो बड़े होटल हैं ये नीचे आ गए। अगले दिन जब पता चला कि भाई साहब ने हमें सूचना दी ऊपर, हमारे भाई साहब ने, कि ऐसे ऐसे यहाँ पे घटना हो गई। और जो घर, वो तो उसके बाद शासन ने उनको आदेश दे दिया कि यहाँ पे मतलब रहने रहने लायक नहीं है और आप सीधे नगर पालिका या अन्य जगह शिफ्ट हो जाएं। हमें भी मतलब यकीन नहीं था कि जोशीमठ में इस प्रकार की मतलब कभी ऐसा होगा। बाद में जो घर मतलब यहाँ पे सुरक्षित थे, तो यहाँ पे लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों में ठिकाना ढूंढा कि अपने पहले जान है तो जान है। और उसके बाद धीरे धीरे जब घर नीचे आए तो कुछ बाद में शाम को शासनादेश जारी हुआ कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया। और उसके बाद हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े मतलब आपदा प्रबंधन सचिव, उन्होंने भी आने के लिए कह रहे थे, लेकिन आए नहीं उन्होंने। आपको लग रहा जी। है जी। अब बाकी आप मतलब इनसे पूछ सकते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं। जी। ये माता जी जो हैं, ये पता है मुझसे क्या पूछ रही हैं कि बेटा तुमने चाय पी या नहीं पी, तुमने खाना खाया नहीं कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। मतलब आप हमारे पहाड़ के लोगों को समझोगे कि इतनी विकट परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसके बाद भी उनको इस बात की चिंता है कि उनके घर में जो व्यक्ति आया है उसने चाय पी है, उसने खाना खाया या नहीं। ये है मेरे पहाड़ के लोग। इसके लिए मैं कहता हूँ कि देवभूमि के जैसे लोग जो है वो देश और दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे। तो माता जी, अब बुरा लगता था, मुझे भी बुरा लग रहा नहीं है कि नहीं, आपको अच्छा घर अच्छा। घर शिफ्ट करना पड़ रहा है। हाँ। तभी से हमको घर शिफ्ट करने लगे। और हमको यही डर है कि अब हमको यहाँ से जाना पड़ता है। और ये मोट भी उस दिन से हमको नींद ही नहीं आ रही, रात भर सोया नहीं। तो यहाँ से शिफ्ट करना अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ से यहाँ, यहाँ से उधर। गाँव में हमारा ऊपर है। बट अभी तो ना आपके जीवन को बहुत खतरा है ना, क्योंकि ये ऊपर से अगर दरार, मनोहर बाग में कह रहे बड़ी दरार है, वो दरार बढ़ेगी और इससे नीचे आएगा तो फिर आपकी जान बचानी सबसे ज्यादा जरूरी है ना। परेशानी हो रही तभी तो बोलेगी। हम्म। तब अब हमको यही है, ये गिरा, इसको गिराना चाहिए। हम्म। तब ये दोनों होटल, हम्म। तब हम सेफ्टी पर रहेंगे। नहीं तो उस दिन से नींद ही नहीं आ रहा, रात भर घूम रहे क्या होगा क्या होगा। डर बैठ गया ना दिमाग में। तब अब सामान दो, हमारा घर वो ऊपर है ना, हम्म। तब जो सामान ले आने में कष्ट हो रहा है क्या। हम्म। तो ये बच्चों को बुलाया, लोग बोला कि से सामान खाली कर दो, सामान खाली। तो आप धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। धीरे धीरे। हाँ। आपको उस दिन रात को 2 बजे, दिन लगेगा। 2 बजे अंदाजा लगा था। 2 बजे, हाँ, क्या हुआ था 2 बजे, 2 तारीख को 2 बजे रात पड़ोसी के। बुलाए, हम सो रखे थे। करीब एक डेढ़ 2 बजे की रात की बात है, 2 बजे, 2 तारीख की बात है वो। तो ऊपर गए तो वहाँ होटल के नीचे से आवाज़ जैसी आई। उस समय तो हमने देखा, रात भर हम वहीं पे रहे, आग जलाए, आग पे बैठे रहे। फिर जब हम सुबह 6 बजे वहाँ से आए तो दिखा जगह जगह दरारें पड़ गई। फिर उससे पहले डीएम साहब आ रहे थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कृपया थोड़ा ये होटल 1-2 मंजिल गिराई जाए, एसडीएम डीएम, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। अंदर जाने के लिए वो राजी नहीं, देखने के वो बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, वो हमारी सच्ची सुनेंगे। इधर से आगे से बोले 2 मंजिला, पीछे से देखो भैया 7 मंजिला होटल है। इससे हमको ज़्यादा दहशत हो गया, क्योंकि हम इस जोशीमठ में सारी जगह हो रही है,
सारी जगह लेकिन हमारे मकान पे एक दरार नहीं है। उस होटल की वजह से हमें दहशत हो गई, इसीलिए उठाया गया। आपका घर वो है ये ना, सामने ये वाला, ये एक पीला वाला, दरार नहीं है, ये पीला 3 वाला मंजिला घर है वो, हाँ। एक दरार नहीं है उसमें, हाँ। एक भी नहीं। लेकिन उसी की वजह से हमको उठा, हम तो मेन इसी होटल को दोष देंगे। जोशीमठ, भले जोशीमठ में भी हो रहा है, जोशीमठ वालों को भी सेव करो, लेकिन साथ ही साथ हमको भी प्रशासन आ रहा कान में घी डाल के चला जा रहा, लेकिन इस मोहल्ले में कोई आने के लिए राजी नहीं है। प्रशासन भी जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता, सब उन्हीं के घर में जा रहे, लेकिन बगल से जो छोटे मोटे लोग हैं उनको मुड़ा के वो दूसरे घर के में चले जा रहे। ऐसे लोग उठाओ उठाओ। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ माता जी, ये है ना हमारा मकान, ये आपका कौन सा है? ये वाला है अच्छा, हमारा। आपका ये सामने वाला। हाँ ये वाला। अब तो इसके खतरे के वजह से ये बोला कि खाली करो या नीचे तक, तो मतलब जैसे हमारा तो ठीक ठाक है मकान। अभी दरार तो थोड़ी हल्की दरार एक कमरे पे है, और जगह तो नहीं है, और बिल्कुल ठीक ठाक है। पर इसके वजह से बोल रहे कि खाली करने के लिए बोल रहे, तो बोल रहे कि खुद कमरे ढूंढो। अब कमरे तो सब वो हो गए, अब जाने भी कहाँ, घर भी नहीं बना रखा इतने हमने। तो कमरे भी नहीं होंगे जितने लोग वही को तो मैं बोली। तो इधर जैसे बड़ा परिवार है, हमारे बहू भी है, लड़का बहू सब है इधर। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? बोले कि खाली करो। और गांव में तो बनाया नहीं हम लोगों ने, इधर ही बनाया। गांव में भी वैसे कच्चा था, तो पहले ऐसे हमने बोला कि चलो इधर ही बनाते हैं, बाद में देखेंगे एक आध कमरे जो गांव में। फिर गांव में भी नहीं बनाया। तो कहाँ जाना हम लोगों ने? ये क्यों नहीं तोड़वा रहे ये लोग? एक बोले कि हाँ तोड़वाएंगे तोड़वाएंगे, तो कोई भी वो नहीं कर रहे। अरे ये इसी वजह से हो रहा ना। अब जो होगा तो होना ही है, पर ये है कि थोड़ा हमको, जैसे अब मकान पे दरार नहीं है, तो हमको जाने के भी मन नहीं कर रहा हमारा कि हम चले जाएं बोल के। कैसे जाएं जब मकान पे दरार रहे ना, तो तब भाई होता है। और जब कुछ भी नहीं है तो जाने का भी वो नहीं हो रहा है हमारा। अब इधर तो सभी लोगों का 6 परिवार है, तो 6 परिवार बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कहाँ? आप मैं ये मेरे भाभी जी है और ये मेरा भतीजा है। एक बहुत बड़ा धार्मिक प्लेस है, पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। अगर ये जगह खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोगों का अस्तित्व क्या रहेगा? हम कहीं भी जाते हैं, बाहर देहरादून दिल्ली कहीं भी जाते हैं, हम लोग कहते हैं हम जोशीमठ के हैं। लेकिन अगर ये जोशीमठ नहीं रहेगा, लोग तो चलो शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हमारा महत्व क्या रह जाएगा? इस चीज़ को सोचना चाहिए सरकार को बहुत गंभीरता से, और बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए। अगर जल्दी सरकार एक्शन नहीं लेगी तो यहाँ पे आप कह रहे हैं ना 25,000 पॉपुलेशन, 25,000 नहीं, यहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं। कम से कम 25-30,000 तो आर्मी है यहाँ पे, और जो किराएदार हैं उनका यहाँ पे नाम रजिस्टर्ड नहीं है, उनको हम गिनेंगे नहीं। तो 1 लाख लोगों का भविष्य यहाँ पे अधर में लटका हुआ है। इसको सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है। तो जो मकान बने हैं वो सरकार ने उनको, जो बहुत खतरे के जद में आ चुके हैं, उनको रेड जोन में डाल दिया है, और उन लोगों को शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है। सर्वे कराया जा रहा है घरों का, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स देख रहे हैं कि ये घर रहने लायक है नहीं। लेकिन लोगों की अपनी शिकायतें हैं सरकार से, प्रशासन से, और उनका ये कहना है कि बहुत ही संवेदनशील तरीके से, बहुत सहानुभूति के साथ उनकी परेशानियां और जो परिस्थितियां प्रतिकूल हैं उनके सामने, उस सबको मद्देनजर रखते हुए उनका विस्थापन और पुनर्वास किया जाए, और जोशीमठ को बचाने का हर संभव प्रयास किया जाए, क्योंकि जोशीमठ से ही उनकी पहचान है।